किसी को कैसे मनाओगे कि वो सच में मर सकता है, जबकि असल में वो पूरी तरह से सेफ है? सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन ये प्रॉब्लम उन कई चुनौतियों में से एक थी जिसे हमें पार करना पड़ा हमारे अब तक के सबसे क्रेजी वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए आपको बताता हूँ। बायरन थोड़ा और दूर जाओ। ठीक है, तो अब हम एक आदमी को पत्थर से बांधकर पानी में फेंकने वाले हैं। गुड लक। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना रिलैक्स क्यों हूँ क्योंकि वो मर भी सकता है, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे पास 5 सेफ्टी डाइवर्स हैं। अगर कुछ हुआ तो वो उसे बचा लेंगे। 5 सेफ्टी डाइवर्स को एक साथ हार्ट अटैक ना आ जाए। ओह हाँ, हमें उन 5 को एक ही खाना नहीं देना चाहिए, उन्हें अलग अलग खाना देना, ताकि ऐसा ना हो कि सब एक साथ बीमार पड़ जाए। मैंने इस भारी पत्थर को एक रैंडम आदमी से बांध दिया है। हाय। मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी कूद जाता। अगर आपने मेन चैनल वाला वीडियो देखा है तो आप पहले से ही जानते हैं आगे क्या होगा। चेन खोल दो। क्या वो आ गया। इसने कर दिखाया। बाल बाल बचे पर कंटेंट तो मिला। वीडियो मजेदार है। हाँ सही है। पहला चैलेंज तो स्मूथ था, पर आगे चलकर मैंने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से ये पूरा वीडियो डिलीट करने वाला था। अब हम क्या करें? सच में जिमी, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे संभाल रहे हैं। नहीं, मैं टूट चुका हूँ। बाकी ट्रैप्स का BTS आपको बाद में मिलेगा जब मेरी तबीयत ठीक होगी। तो शुरू करें? ठीक है, अब दूसरे ट्रैप के लिए हमारे पास है एक भालू। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सच में एक इंसान और एक भालू को एक साथ बंद करके महफूज रह सकते हैं कि वो उसे नहीं खाएगा? तो जवाब है हाँ। आपको बस एक ऐसे टाइप का भालू चाहिए होगा। ये है टैग, एक कोडियक बेयर, उम्र करीब 13 साल और इसने पूरी जिंदगी टीवी में काम करते हुए बिताई है। अब अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने सोचा होगा कि ये भालू एक ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट था, तो मैं आपको साबित करने वाला हूँ कि ये 100% असली है। मैं इसे अपने मुंह से खिलाने वाला हूँ। लो खाओ। मैं बच गया। तो अब आप लोगों को BTS देखने मिलेगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ एक बड़ी सी क्रेन है जो इस पूरे सेट को हवा में उठाने वाली है, और जब ये सेट 100 फीट हवा में होगा, ये बहुत डरावना होगा। उसे आगे झुककर इसे पकड़ना होगा, हुक से उतारना होगा और फिर टारगेट पर गिराना होगा। मुझे याद है जब हमने पिछले साल ऑब्स्टिकल कोर्स वाला वीडियो किया था, यकीन नहीं होता कि हम वैसा दोबारा कर रहे हैं। आखिर कौन सा चैनल या और कोई भी ऐसी निंजा वॉरियर वाली चीजें आसमान में करता है? मैंने कहा था ये चैलेंजेस धीरे धीरे और ज्यादा डरावने होते जाएंगे। तुम्हारा बेटा यहाँ आया, वो देख रहा है? अब तक नहीं, उम्मीद है सैटरडे या फिर कल तक आ जाएगा। अच्छा हुआ वो इसके लिए यहाँ नहीं है। मेरे साथ चलो, यहाँ आ जाओ। क्या लगता है हम क्या करने वाले हैं? बस इतना पता है कि इस वक्त हम बहुत ऊपर खड़े हैं, इसके अलावा कोई आइडिया नहीं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन है और हम तुम्हें बादलों के बीच ले जाएंगे। पता है तुम्हें हंसी आएगी, पर मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं। ठीक है, सब तैयार रहो, इसे धीरे-धीरे ऊपर लाओ। हमें ऊपर उठाओ। स्वागत है बैलेंस बीम ऑफ डेथ में। ये पागलपन है। मतलब अच्छा वाला पागलपन या बुरा वाला? अच्छा वाला पागलपन क्या होता है? पता नहीं, पर इससे कंटेंट अच्छा बनेगा। अब भले ही हमने इंडस्ट्री ग्रेड हार्नेसेस लगाए थे ताकि गिरने से किसी को भी कुछ ना हो, लेकिन बायरन ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। सुनो जिमी, हाँ तुम्हारे लिए एक डील है। तुम मुझे 1 लाख वापस दो तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। क्या उसने कहा वो कूदने वाला है? 50,000 और सौदा पक्का। 75। एक बात कहूँ? ठीक है, सही है। हमने रस्सी को सिर्फ इतना ही लंबा रखा कि वो पानी से 8 फीट ऊपर लटके रहे। तैयार हो? हम रेडी। ठीक है, रस्सी को सिर्फ इतना ही लंबा रखा कि वो पानी से 8 फीट ऊपर लटके रहे। तैयार हो? हम रेडी। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। स्टैंड बाय। फायर इन द होल। बहुत अच्छे। तो हमने इस पूरे मैदान में ढेर सारी माइंस बिछाई हैं। उम्मीद है आपने मेन चैनल वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं तो जाकर देखिए। कंटेस्टेंट को उन कार्स को इस मैदान से ले जाना है अगर वो किसी माइन से टकराई। बूम। और मैं आपको बता दूं, बायरन को इन ट्रैप्स के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक चैलेंज शुरू नहीं हो जाता। आंखों की पट्टी हटाओ। उसे इस वीडियो के शुरू होने से पहले तक ये भी नहीं पता था कि ये वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो का टाइटल है दुनिया के सबसे खतरनाक जालों से बचो, पैसे जीतो। तो लेट्स गो। ये हुई ना बात। हाँ, लेकिन सेफ्टी के लिए हमने उसे वो कार पहले एक बार चलाने दी ताकि फिल्मिंग से पहले वो उन्हें चलाना सीख जाए। ओह माय गुडनेस। इस सब के बाद भी उसे पता नहीं कि असली ट्रैप क्या है। मेरे साथ चलो। आंखों की पट्टी हटाओ। तुम्हारा स्वागत है मौत की खदान में। कम ऑन जिमी। मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसों से भरे बैग्स लो और उन्हें इन 5 गाड़ियों में अपने हिसाब से रखो। इस वाली गाड़ी में 25,000। यस, लेट्स गो। हम बंकर की ओर जा रहे हैं। आओ अंदर बैठो। ठीक है। रुको एक मिनट, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? ये सोच रहा है कि ठीक है मैं इन माइंस के बीच से गाड़ी चला लूंगा। दिमाग तो ठीक है ना? अब आप सोच रहे होंगे
कि उन माइंस से उन गाड़ियों को उड़ाना आखिर सेफ कैसे हो सकता है। असल में हमने मेन वीडियो में आपको ये नहीं दिखाया कि हमने इसके लिए कितनी ज्यादा सावधानी बरती थी। हमने बुलाए कई फायर फाइटर्स, सर्टिफाइड बॉम्ब एक्सपर्ट और हमारे जाने माने हेड ऑफ सेफ्टी तो वहाँ थे ही। हमें अच्छे से पता है कि माइंस कहाँ रखे गए हैं। सबको सोच समझ कर रखा गया है। एआई का भी इस्तेमाल हुआ है ताकि हर समय हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे। उन धमाकों से जो सुरक्षित दूरी होनी चाहिए, हमने उसे 3 गुना कर दिया है। तो बायरन और हमारी पूरी प्रोडक्शन क्रू पूरी तरह से सेफ थी। लेकिन वहीं पर बायरन के पैसों की बात करें तो वो इतने सेफ नहीं थे। 2 कार्स जा चुकी हैं, पर बायरन के लिए अच्छी बात ये थी कि उसके पैसे सिर्फ एक ही राउंड में गए। बहुत अच्छे। ओह माय गॉड, मुझे लगा नहीं था ये रियल होगा। वीडियो को और रोमांचक बनाने के लिए उसे वो 5वीं गाड़ी चलाने दो और हम पीछे से सब उड़ा देंगे। ये थोड़ा बोरिंग होगा। हम भी उसके साथ पैदल चले। अब क्योंकि हमें सारी माइंस की लोकेशन पता है, मतलब पता तो होनी चाहिए, वक्त है गाड़ी के पीछे पीछे चलने का। चलो चले। रुको, मुझे नहीं पता मुझे रास्ता याद है या नहीं। जैसे ही फिनिश लाइन पार करेगा, कार थोड़ी घूमेगी और जिमी कहेगा बॉयज। लो यहाँ आ जाओ, गाड़ी के पीछे छुपो। सब छिपेंगे और बूम। जब मैंने कहा मैंने ये जगह माइंस से भर दी है तो ये बात सच थी। हमने सारे बॉम्ब्स उड़ा दिए, मजा आ गया। पर ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखना होता है क्या। बिल्कुल धीरे धीरे मेरे साथ चलो। हाँ, अपना हाथ अब जिमी के कंधों पर रखो ताकि तुम जान सको। ठीक है, यहीं पे रुको। ओके, कैसा चल रहा है दोस्त? जागे रहने के लिए थैंक्स। मैं आपको बताने वाला था कि हम क्या करने जा रहे हैं, पर इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है तो अभी नहीं बता तुम्हें बस आगे और 5 कदम बढ़ाने हैं, फिर तुम सही हो। नहीं, तुम्हारे सामने 10 फुट का गड्ढा है तो मैं सच कह रहा हूँ। जब हम ये वीडियोस बनाते हैं, हम हर चीज का ख्याल रखते हैं। 24 कैमरास लगाए थे ताकि हर एक एंगल कैप्चर हो। हमने सेफ्टी मैकेनिज्म्स भी लगाए ताकि कंटेस्टेंट सुरक्षित रहे। लेकिन एक चीज जो किसी के हाथ में नहीं होती, वो है मौसम। फिलहाल हमें ये मौसम की वजह से काम रोकना होगा। जब बारिश रुक जाए तो देखना हमारे पास बहुत सारे टॉवल्स हो। इन पैसों को ढकने के लिए कुछ दो। हालात इतने खराब हो गए थे कि हमें बायरन को सेट से दूर ले जाना पड़ा और शूट पोस्टपोन करना पड़ा। $4 लाख। मैं इस वक्त $4 लाख पर बैठा हूँ। इसमें से मैं कुछ दान करूंगा अपनी नॉन प्रॉफिट रेस्क्यू 22 फाउंडेशन को, जो एक ऐसी फाउंडेशन है जो वेटरन्स के लिए सर्विस डॉग्स प्रोवाइड करती है। मैं ये पैसों के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा। पर तुम उन 4 लाख के साथ घर लौटना चाहोगे। इस वक्त मेरा यही गोल है कि मैं और पैसे ना हारूं और किसी भी तरह गेम में बना रहूं। तो कुछ ही देर में ये कन्वेयर बेल्ट तुम्हारे पैसों को धीरे धीरे इस आग में गिराना शुरू कर देगा। लेकिन इस चैलेंज के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। बायरन, मैंने गलती से तुम्हारे कुछ पैसे निगल लिए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। Oh my gosh, बायरन, पैसों को रोको, पैसों को रोको। पता है सीएस स्कूल में वो तुम्हें सिखाते हैं कि अगर जिंदा दफन कर दिया जाए तो मतलब वो काफी इधर आके दोबारा कहना, ये क्रेजी है। क्या कहा तुमने? तो कुछ ट्रेनिंग्स में बताया जाता था कि अगर तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाए तो एक छेद बनाओ, मिट्टी को अंदर आने दो, फिर उसे ताबूत के पीछे धकेलो और टाइट पैक कर दो। तुम्हें ट्रेनिंग मिली है हाँ। कि जिंदा दफना दिए जाने पर कैसे निकले? हाँ। किसी ने मुझे ये बताया क्यों नहीं? काल, तुमने बताया क्यों नहीं कि आर्मी रेंजर्स को इस तरह की भी ट्रेनिंग मिलती है? मुझे तो पता भी नहीं था आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं। क्या? अगले चैलेंज से पहले मुझे गूगल करना होगा कि आर्मी रेंजर्स को किन किन चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? गैविन, क्या कैमरास ऑन है? हाँ, रोलिंग। तो ये पागल आदमी अब अंदर जाने वाला है पैसों के एक बड़े से ढेर के साथ। हमारे ऊपर जाने के लिए हमने इस छोटे से प्लेटफॉर्म को क्रेन से जोड़ा है जो हमें ऊपर उठाएगा। लेकिन सेफ्टी के लिए मुझे एक बेल्ट से साइड में क्लिप करने वाले हैं ताकि मैं और मेरा कैमरामैन नीचे गिर ना जाए, क्योंकि हमारे लिए सेफ्टी मायने रखता है। हम ये आमतौर पर नहीं दिखाते। कैमरा पे ना दिखाने वाली बातों से याद आया, हमने इक्विपमेंट शूट करने से पहले ही अच्छे से टेस्ट कर लिए थे ताकि वो ना सिर्फ कैमरा पर अच्छा दिखे बल्कि पूरी तरह से सेफ भी हो। इस वीडियो में आपने अब तक जो कुछ भी देखा उन सब की टेस्टिंग पहले ही कर ली गई थी। लेकिन जाहिर है बायरन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या लगता है तुम अभी कहाँ पर हो? मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई ट्रैप है जिसमें तुम हार सकते हो तो वो यही है। अगर वो सारे पैसे उठाने की कोशिश करता है तो वो पागल है, मतलब उनका वजन लगभग 90 किलो है। बताओ बायरन, तुम ऊपर कितने पैसे उठाकर लाने वाले हो? सारे के सारे मेरे दोस्त। ठीक है, शुरू करते हैं। जैक्सन, इंतजार किस बात का है? मुझे ऊपर उठाओ। ये वाला चैलेंज मजेदार होगा दोस्त। सबको कहो शांत हो जाए। सब शांत रहना। हाँ, सब शांत रहना प्लीज। उसने चढ़ना शुरू कर दिया है लेकिन तब से उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हें वजन महसूस हो रहा है बायरन? ये जवाब नहीं दे रहा है, बस चिल्लाए जा रहा है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा, बस चिल्ला रहा है। तुम ये कर सकते हो। तुम्हें रस्सी से चढ़ना होगा।
ये मुश्किल था। वो आवाजें सच में थकान वाली ही थी। जब तुमने पूछा कि तुम बॉक्स पर चढ़ सकते हो और मैंने कहा हाँ, तब मुझे लगा कि तुम एक बॉक्स को दूसरे के ऊपर रखकर फिर वहां से चढ़ोगे। मुझे लगा कि तुम एक बॉक्स को दूसरे के ऊपर रखकर फिर वहां से चढ़ोगे। ओह शिट, मुझे आइडिया कैसे नहीं सूझा? आपने कर दिखाया। हाँ मैंने कर हाँ, दिखाया। आपने कर दिखाया। हाँ कर दिखाया। ये, अगर आप जीते तो वो पैसे मेरे होंगे। पैसे तुम्हारे होंगे? अच्छा ठीक है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना मुश्किल होगा। इससे पहले मैं आपको आखिरी चैलेंज दिखाऊं जिसकी वजह से पूरा वीडियो बर्बाद होने वाला था। अब हम क्या करें? जिमी, मुझे नहीं पता कि तुम खुद को कैसे संभाल पा नहीं, रहे मैं हो। पूरी तरह से टूट चुका हूँ। बायरन वापस आ गया है। वो वीडियो हफ्तों पहले अपलोड हो चुका है। हे। क्योंकि तुम्हें ये प्रोडक्ट याद है? हाँ, जब तुमने मुझे जिंदा दफनाया था। अपने तकिए के नीचे देखो, तुम्हें दुनिया का सबसे बढ़िया मीट स्नैक मिलेगा। हाँ हाँ, मुझे मिल गया और तुमने मुझे पानी तक नहीं दिया था। हाँ, हम इसे पानी देना भूल गए थे। हमने ये मेन वीडियो में नहीं डाला। क्या यहाँ पर कहीं पानी है? नहीं, हम पानी रखना भूल गए। अपने ड्यूओस पानी के बिना खा लो प्लीज। जैसा कि आपने मेन वीडियो में सुना, जैकलिंग्स ड्यूओस एक बढ़िया प्रोटीन सोर्स है। ये दो मजेदार फ्लेवर्स को मिलाकर एक ही बैग में डालते हैं। ये रशियन रोलेट की तरह है, आपको पता नहीं होता कि आपको क्या मिलेगा, स्पाइसी या फिर मैंगो। ये जिमी के साथ रहने जैसा है, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। वैसे क्या तुमने वो ट्रैक्टर खरीदा? ओह, तुम ट्रैक्टर खरीदने हाँ, वाले हो? मैं खेत के लिए एक ट्रैक्टर खरीदूंगा। हाँ, मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया। तो अब तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? बहुत सारे। सोच लो बायरन, अगर तुम अपनी जीत के सारे पैसे लगाओ तो इसके 10,000 बैग्स खरीद सकते हो। ये ज्यादा नहीं टिकेंगे। वो फुटेज दिखाऊं जहां बॉयज इसे पहली बार ट्राई कर रहे थे? 25 ग्राम प्रोटीन हर एक कैलोरी पर। ये काफी अच्छा है। हाँ। तुम्हें अच्छा लगा? ये बुरा नहीं है। ये काफी अच्छे हैं। उन्हें पता नहीं था कि कैमरास ऑन है, तो आपने जो रिएक्शन देखा वो बिल्कुल असली था। अगर आप इन नए फ्लेवर्स को खरीदना चाहें तो बस इसके चेहरे पर लगे QR कोड को स्कैन करें। जैकलिंग्स की वजह से हम इसे इतना टॉर्चर कर पाए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स जैकलिन्स, मुझे लगभग मार देने के लिए। ध्यान रहे लगभग। ये सब छोड़ो, चलो कबाड़ खाने में एक बॉम्ब फोड़ते हैं। बायरन, आंखों की पट्टी हटाओ। स्वागत है आखिरी ट्रैप में। तुम एक कबाड़ खाने में हो और अगर तुम ऊपर देखो तो तुम्हें एक बॉम्ब दिखेगा जो तुम्हारे पैसों के ऊपर झूल रहा है। और ठीक 8 घंटों में मैं उस बॉम्ब को तुम्हारे पैसों पर गिराऊंगा। लेकिन तुम इन्हें बचाने के लिए इस कबाड़ खाने की कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो। और इस बैग में जो भी पैसे बचेंगे वो पूरी तरह से तुम्हारे हो जाएंगे। तुम इन्हें ले जा सकते हो अपने घर, लेकिन इस चैनल के इतिहास के सबसे बड़े एक्सप्लोजन के बाद। ठीक है, मैं चला। गुड लक। हाँ, ये अगला हिस्सा मेरा फेवरेट है। हम वीडियो को शानदार ढंग से खत्म कर रहे हैं। तो ये रहे वो पैसे, आप देख सकते हैं इस बैग में। हमने कल रात बॉम्ब्स को लेकर कुछ टेस्ट किए थे। मुझे पता नहीं कि वो इस बार जीतेगा या नहीं, लेकिन अगर जीत गया तो ये एपिक होगा। अगले 8 घंटे मजेदार होंगे, देखते हैं क्या होता है। अगले 8 घंटों तक बायरन बहुत ज्यादा प्रेशर में था। उसे पता था कि ये चैलेंज कितना खतरनाक है। आपको पता ही होगा कि हमने पिछले 1 साल में इन वीडियोस में काफी सारे बॉम्ब्स फोड़े हैं। हर एक ब्लास्ट पिछले वाले से बड़ा था और ये बॉम्ब तो खास तौर पर इतने जबरदस्त तरीके से सेटअप किया गया था कि मैं बता ही नहीं सकता। ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होगा। मुझे लगता है कि तुम में से एक को बस यहीं बैठना चाहिए। हाँ, बैठ जा। क्या सोच रहे हो दोस्त? ओह माय गॉश जिमी, डूड, अब सब कुछ इस आखिरी पल पर टिका है। हाँ, सही कहा। इस मौके के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम्हें हौसले की जरूरत है। उन्हें अंदर भेजो। हमने इसके परिवार को बुलाया क्योंकि ये थोड़ा दुखी लग रहा था। कितने प्यारे हैं ये। अगर तुम्हारे डैड जीते तो इन्हें तुम्हारे लिए क्या खरीदना होगा? क्या तुमने बताओ, इसके बारे में बताओ सोचा? कैंडी। इसे कैंडी चाहिए। डस्टिन, ये असली वाला होगा। कैमरास तैयार रखो। फैसले की घड़ी आ चुकी है। क्या तुम नर्वस हो? हाँ, मैं बहुत नर्वस हूँ। हम यहाँ तैयार है बॉम्ब गिराने के लिए। ठीक है, मैं ये वॉकी बंद कर रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। जिमी काउंटडाउन करने वाला है। 3, 2, 1, गिरा दो। अब मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन असल में जो हुआ वो ये था। 2, 1, गिरा दो। ओह, ओह, वाओ, क्या यही बॉम्ब था? रुको, नहीं, रुक जाओ। इतने बड़े पैमाने पर वीडियो शूट करते वक्त कुछ गलतियां होना तो तय है, लेकिन उस रात हमारा अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब फटा ही नहीं। अब हम क्या करें? मैं बॉब से कहकर उसमें आग लगवा सकता हूँ। मुझे यकीन है वो कर पाएगा। नहीं, इसे अब तक का हमारा सबसे बड़ा बॉम्ब होना चाहिए था और
ये तो फटा ही नहीं, तो तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। वो क्या है कि बॉम्ब फटा ही नहीं, सब खराब हो गया। जिमी, मुझे नहीं पता कि तुम खुद को कैसे संभाल पा नहीं, रहे हो। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। ये एक बहुत बड़ा धमाका होना चाहिए था। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे माफ कर देना। आई एम सो सॉरी। जिमी, हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया टेंशन मत लो दोस्त। भाई। पर मेरा प्लान काम कर गया, मुझे पता था क्या करना है और मैंने जो किया उससे बॉम्ब नहीं फटा, तो मतलब सिर्फ मैं जीत इसीलिए गया। क्योंकि वो बॉम्ब फटा ही नहीं। एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं। हम एक 5 गैलन का गैस बॉम्ब बनाकर उस ढेर में डाल सकते हैं। इसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे। क्या हम उसे उस दूसरे वाले बॉम्ब में डाल सकते हैं? चलो हाँ, पहले उस सही दूसरे कहा। बॉम्ब को देख कर आते हैं। अगर उसमें 5-10 गैलन पेट्रोल डालें तो विस्फोट होगा और बड़ा होगा। बढ़िया, तो फिर चलो। आखिरी बचा हुआ फ्यूल इस्तेमाल करके हमारी पायरोटेक्निक्स टीम ने जल्दी से बॉम्ब को दोबारा से सेटअप किया और ऐसा लग रहा था कि हमारा पूरा वीडियो बच जाएगा। ओह! तुम श्योर हो कि आग के पास जाना सेफ है? हाँ। क्या उसे ठंडा होने नहीं देना चाहिए? नहीं नहीं। तुम्हारे पैसे जरा देखो। तुम्हारे पैसे नहीं चले। ओके, आराम से, मुझे मारना मत। यस यस, ये एक कमाल का वीडियो था। उस बोट में अब तक आग लगी है, अगर देखना चाहो हाँ, तो। वो आग बुझानी पड़ेगी। उसे फायर डिपार्टमेंट वाले संभाल लेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में हमने कुछ नई चीजें ट्राई की हैं। उम्मीद है आपको मजा पता, आया। मैं सोच रहा था कूद कर तुम्हारी गोदी में आ जानता जाऊं। हूँ। फिर सोचा ना, नहीं, अच्छा था, पर फिर मुझे लगा मेरी कमर टूट जाएगी। रुको। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 100 सर्कल्स हैं और उनमें 100 लोग हैं। ठीक है, कैमरा टीम अंदर भेजो। ठीक है, भेज दो। ठीक है, क्या आप लोग चेयर कर सकते हैं? और अभी से मैं आप सबको वो दिखाने वाला हूँ जो फाइनल कट में नहीं गया। हम हर चीज में कितनी मेहनत लगाते हैं, जैसे कि $3 लाख का मेगा सेट बनाना, और हम आपको हमारी पूरी टीम दिखाएंगे जो कि सब कुछ स्मूथली चलाती है जितना हो सके। वो कैमरा से टकरा गया। 21 बाहर हो गया, पता नहीं वो क्या सोच रहा था। यहाँ पर तहलका मचने वाला है। BTS के लिए शॉट्स लेना मत भूलना। तो अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा तो इसे देखने से पहले उसे देख लेना। क्या सभी माइक ऑन है? हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ। पहले उन्हें उनकी जगहों पर खड़ा करवाऊंगा, फिर इंट्रो बोलूंगा और उसके बाद उन्हें आंखों से पट्टी हटाने के लिए कहूंगा। देखते हैं क्या होता और है। फिर गेम शुरू। जिमी, जी सर। और कितना टाइम लगेगा? बस कुछ मिनट और। ओके। तुम इंट्रो की प्रैक्टिस कर सकते हो? मेरे पीछे हैं 100 सर्कल्स। मेरे पीछे हैं 100 सर्कल्स और उनमें 100 लोग हैं। मेरे पीछे हैं 100 कंटेस्टेंट्स। जो लास्ट तक बचेगा वो जीतेगा $5 लाख। मैंने ये गेम पहले भी खेला है। मैंने कहा ये गेम मैंने पहले खेला है। पर वो बार-बार क्यों कह रहा अब है? जैसा कि आपने मेन वीडियो में देखा होगा, अगर आप अपने सर्कल से बाहर गए या रेड लाइन को टच किया तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये कैसे पक्का करते हैं कि कोई भी चीटिंग ना करे, तो हमारे पूरे सेट में सैकड़ों कैमरास लगे हुए हैं। ये सिर्फ हमारे एडिटर्स को जरूरी एंगल देने के लिए नहीं, बल्कि हर एलिमिनेशन को कैप्चर करने के लिए भी है। हमारे पास कैमरास हैं जो पर्दों के पीछे छिपे हैं, छत पर लगे हैं, रिमोट कंट्रोल्ड हैं, स्टैंड बाय पर भी कई कैमरामैन हैं और 200 GoPros हैं जो हर सर्कल को ट्रैक कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन्स एक पूरी टीम रियल टाइम में 100 से भी ज्यादा कैमरास के फुटेज को मॉनिटर कर रही है। और अगर टीम को कोई भी रेड लाइन पर स्टेप करता दिखेगा तो फुटेज को फ्लैग किया जाता है और एक रिव्यू स्टेशन पर भेजा जाता है। मैंने सुना किसी ने रेड लाइन को टच किया है। हाँ क्या मैं इसे देख सकता हूँ? क्या ये वही क्लिप है? हाँ, यही है, देखो। ये टीजे है? लगता है उसने गलती से खुद की लाइन टच कर दी। ठीक है, तो तुम इसे किसी भी वक्त स्क्रीन पर डाल सकते हो। ठीक है। तो हम रेड लाइट्स जला सकते हैं। फिर मैं 3 मिनट में बाहर जाऊंगा और चिल्लाऊंगा वीडियो डालो, और फिर तुम उसे ऑन कर देना। ओ, किसी ने टच किया, किसी ने टच किया। ये शॉट अच्छा दिखने के लिए क्या करें? मतलब हमें कुछ बी रोल कैमरास चाहिए और जो भी जूम कैमरास हैं उन्हें कहो कि मुझे फॉलो करें। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से बाहर जाऊं और फिर गिम्बल कैमरा के सामने आ जाऊं। वो कहाँ पर होगा? हम यहाँ पर धुआं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और वो पीछे की तरफ वॉक करेगा। हाँ, वो पीछे चलेगा और बीच रास्ते से कहीं वो साइड से ट्रैक करेगा। ठीक है, ऑलराइट। पीछे चलेगा और बीच रास्ते से कहीं वो साइड से ट्रैक करेगा। ठीक है, ऑलराइट। तुम में से एक ने अपने सर्कल को टच कर लिया है। अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो ये तुम्हारा हाथ है जो है। सर्कल पर रखा है। मुझे नहीं पता कोई सबसे पहले कैसे आउट हो सकता है। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। रुको रुको रुको, वो रुको रुको। चैंडलर, ये तो गलत है। क्या मुझे अब तरीक से बात करनी पड़ेगी? हाँ, सॉरी। 98 लोग बचे हैं। ये तो क्रेजी था। हम जल्दी से ये सर्कल्स भर दें। हाँ, वो भी करना चाहिए। ठीक है, और लाइट्स को रेड ही रहने दें। हाँ, शायद यही करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि ये व्हाइट होनी चाहिए, क्योंकि जो बाहर है उनका सर्कल अब खाली है, तो व्हाइट होना चाहिए। लाइट्स को अब व्हाइट कर दो। वाइट करो। ठीक है, अंदर आ जाओ बॉयज। रस शॉट अच्छा दिखना चाहिए। अब वो चैंडलर के सर्कल को भर देंगे। ठीक है,
वेलकम टू BTS। हम दिखाने वाले हैं कि हम ये सब कैसे करते हैं। आमतौर पर तुम सिर्फ वो कैमरास देखते हो, लेकिन ये वाले नहीं। असल में यहाँ पर लाखों चीजें हो रही हैं। ये थोड़ा डिप्रेसिंग भी है यार। अभी बस 2 सेकंड पहले ये बंदा हमारे साथ हंस रहा था, अब आउट हो गया, लेकिन क्या करें। आप सोच रहे होंगे कि कंटेस्टेंट्स बाथरूम कैसे जाते हैं जो हम नहीं दिखाते। हमारे पास ये पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं। हमें हमेशा ढेरों कमेंट्स आते हैं कि ये वीडियो फेक है, ये लोग सर्कल से बाहर टॉयलेट के लिए नहीं जाते। हम टॉयलेट सर्कल के पास ले जाते हैं और अफसोस की बात है कि बिग जस्टिस ने टॉयलेट की वजह से सर्कल छोड़ दिया और हाँ, एलिमिनेट हो गया। ये क्या चीज है भाई? अरे नहीं, बिग जस्टिस आउट हो गया। ठीक है, इसकी वजह से तुम बाहर हो गए। वाह बेटा, तुमने अच्छा खेला। थैंक यू। ओह, ये लो। ये क्या है? थैंक यू। मैं ये मेन चैनल के वीडियो में दिखाना आपको भूल गया था, लेकिन हर कंटेस्टेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए $500 मिले। इसके अलावा हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारे गेम्स पूरी तरह से फेयर हो, इसीलिए हमारे पास एक थर्ड पार्टी कंप्लायंस ऑफिसर है जो ये देखते हैं कि गेम उन्हीं नियमों के हिसाब से खेला जा रहा है जैसे बताया गया था और जैसा जनरल पब्लिक को बताया गया था। मैं यहाँ इसीलिए हूँ ताकि ये ध्यान रख सकूं कि कंटेस्टेंट और प्रोडक्शन दोनों सही तरीके से गेम खेले, क्योंकि शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन किसी गेम शो में चीटिंग करना फेडरल क्राइम मैं है। आपको सारे नियमों से बोर नहीं करूंगा, लेकिन ये पूरी वीडियो के दौरान हमारे साथ ही रहेंगे ताकि सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल है तो ये आसपास ही रहेंगे। ओके ठीक है। अब आउट हो गए हो तो होस्टिंग में मदद करो। ठीक है, मुझे मजा आता है। थैंक यू। और भाई कैसे हो? अच्छा लगा मिलकर। मैं चाह रहा था कि नहीं वापस आओ। अरे रुको, मेरा इंटरव्यू मुझे खींचो करो, मत। मेरा इंटरव्यू करो। नहीं, मुझे तुमसे कुछ मुझे कहना जियो था। से बात करनी है। अब जब तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन बाहर हो गया, यानी मैं, तो अब तुम क्या करने वाले हो? ये लूंगा। ये एक माइक है। ये लूंगा, मुझे ये चाहिए। नहीं, एडिटिंग में ये हो सकता है कि हम सबको ये कह दें कि ठीक है, मैं आपको सोने देता हूँ, हम पहला गेम सुबह खेलेंगे। मैं सोच रहा था कि एडिट ऐसा होगा। ठीक है। और फिर सीधा 5 सेकंड का टाइम लैप्स। और पहली रात जब ये सो रहे थे तब 7 लोगों ने गलती से रेड लाइन को टच कर दिया। तो मैं बस कहूंगा गाइस, हमारे पास कुछ बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन 1 और घंटा लगेगा। तो मैं सोच रहा था आज रात के लिए आपको बेड्स दे दूं ताकि आप सो सकें और सुबह एनर्जी के साथ गेम खेल सकें, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि काफी लेट हो गया है। क्या हम कुछ और बेड्स निकाल सकते हैं ताकि ये खुश हो जाए? कल हम शायद सुबह जल्दी शुरू करेंगे। तुम जब भी बोलोगे मैं तैयार हूँ। चाहो तो मैं यहीं सो जाऊंगा। क्या हम इन्हें ब्लैंकेट दे रहे हैं? मैं इन्हें ब्लैंकेट देना नहीं चाहता क्योंकि वो मैं ब्लॉक करेंगे? नहीं चाहता वो ब्लॉक करें। मुझे उन्हें कंफर्टेबल करना है। क्या तुम उनसे बात कर सकते हो ताकि वो अच्छा फील करें? तुम्हें जाकर देखना होगा किसी भी कंटेस्टेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वीडियो में हम ये फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या? यहाँ तो बहुत सारे सर्कल्स हैं। लैंडन की शर्ट को देखो, वो अब तक $50 लाख हार चुका है। ये सब देखना कितना कूल है ना कि हमने अब तक कितने सारे लोगों को लाखों डॉलर्स दिए हैं। मुझे लगता है कि इस रूम में मौजूद लोगों को हमने कुल मिलाकर $1 करोड़ से भी ज्यादा दिया। आराम से। और अब इनमें से कोई एक $5 लाख जीतने वाला है। ये सच में क्रेजी है। ठीक है, सबको सेट से हटा दो, यहाँ पर सिर्फ गेम के लोग रहेंगे। ठीक है, तो क्या आप सब तैयार हैं पहले गेम के लिए? अगर आप सोच रहे हैं कि ये जायंट रेड कप्स क्या हैं, तो ये असल में पहला चैलेंज था, लेकिन इससे सिर्फ 2 लोग बाहर हुए, इसीलिए हमने इसे कट कर दिया। लेकिन क्योंकि ये वीडियो उन चीजों के बारे में है जो आप आमतौर पर नहीं देखते, इसीलिए मैं इस चैलेंज का एक हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूँ। टाइम खत्म हो चुका है। अपनी व्हाइट बोर्ड पर लिखो कि आपको क्या लगता है बॉल कौन से कप के नीचे है। गार्ड, इस वाले को पलटो। अगर आपने 3 लिखा है तो आप अब भी गेम में हो, क्योंकि सिर्फ 2 लोग बाहर हुए हैं। हम अगला गेम अभी शुरू करने वाले हैं। गार्ड्स, टावर्स ले आओ। टावर्स? क्या आप सब अगले गेम के लिए तैयार हैं? ठीक है, सब उस तरफ देखो। जैक्सन, इसे बंद करके फिर से खोलो शॉट के लिए, और फिर जैसे ही खुले तुम सब अंदर आ जाओ। गार्ड्स, 3, 2, 1। ब्लॉक्स लेकर आओ। ये फिर से आ गए। आपको याद होंगे कि ये ब्लॉक्स 20 गेम्स में थे। ओह, ये गार्ड एलिमिनेट हो गया। ठीक है, टेक 2। गार्ड्स, ब्लॉक्स लेकर आओ। अब असली मजा आएगा। ये बार बार ब्लॉक्स गिरा रहे हैं। कंट्रोल रूम, 24 घंटे का टाइमर लगा दो। जैसे ही ये टाइमर 0 हिट करेगा, लाइट्स रेड हो जाएंगी और तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड होंगे किसी और के टावर पर बॉल मार के उसे गिराने के लिए। जिसका टावर गिरा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर किसी ने जल्दी से बॉल फेंक दी, जूता फेंक दिया, पानी की बोतल फेंक दी या किसी और का टावर गिराने की कोशिश की, उसने खुद का टावर गिरा लिया। तुम्हारी बॉल ने इसका टावर गिरा दिया। हाँ। तो फिर तुम आउट हो। तो तुम आउट हो, ना कि ये। और दूसरा टावर फिर से बनेगा। नियमों के हिसाब से कंप्लायंस टीम हर टावर की फोटो ले रही है ताकि वो उसी तरह से दोबारा बनाया जाए। ओके। ये बहुत सिंपल रूल्स है, सबको क्लियर है? अगर हाँ तो हाथ उठाओ प्लीज। क्या तुम लोग समझ गए और इन रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो? बढ़िया, ठीक है। अपने कैमरास को बताओ आप क्या सोच रहे हो। चैंडलर, तुम नोलन को परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन क्या?
ये क्या मजाक कर रहे नोलन, तुम्हारा रेड स्टार्टिंग ब्लॉक पकड़ो। नोलन जल्दी करो भाई। चलो रुको, हमारे पास कंप्लायंस के लिए कोई है। कंप्लायंस, क्या हम नोलन के साथ मस्ती कर सकते हैं सिर्फ इसके साथ? हाँ कर सकते हो। नोलन की गेम में छेड़छाड़ करना गैर कानूनी तो नहीं? नहीं। हमारे पास 2 एलिमिनेशन हो चुके हैं, तो वो लड़की जो लेफ्ट में खड़ी है और वो हबीबी ब्रदर्स। हबीबी ब्रदर्स? हाँ। बाहर जाने से पहले मुझे ये फुटेज देखनी है। ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। ये मजेदार होने वाला है। चलो वो बीस्ट गेम्स में सच में बहुत ही फेमस था। ये वाला बंदा तो सीधे पकड़ में आ गया। हाँ, मुझे पता नहीं वो क्या सोच रहा था, उसने सीधा पकड़ लिया। यकीन नहीं हो रहा है, देखो जरा आप सब स्क्रीन की तरफ देखिए। ठीक है, रिप्ले दिखाओ। ये आज तक का पकड़ा गया सबसे साफ साफ दिखने वाला एलिमिनेशन है। इनमें से बहुत सारे एलिमिनेशंस उस वक्त हुए जब लोगों को एक दूसरे के टावर पर बॉल फेंकने का मौका भी नहीं मिला था। लाइन को टच कर लिया। 45 नंबर ने भी लाइन टच कर दी। 45 कॉपी दैट। लेकिन कुछ एलिमिनेशंस इतने आसान भी नहीं थे। दिक्कत यह है कि तुमने इस पर वजन डाल दिया। अगर तुम इसे सिर्फ उठा रहे हो तो अलग बात होती, लेकिन तुमने इस पर दबाव डाला जिससे ये गिर गया। हाँ, तो दिक्कत ये है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि ये सब नियम के अंदर है और हमने ये क्लियर नहीं किया था। तो अब हमें बाहर जाकर इसे सुपर क्लियर करना होगा ताकि आगे जाकर गेम में कोई दिक्कत ना आए। तो कंटेस्टेंट्स के लिए सब कुछ क्लियर करने के बाद दिन खत्म करने का समय आ गया था, लेकिन अभी तक एक चीज बाकी थी। क्या एपिसोड 7 स्टैंड बाय पर? उन्होंने कहा कि तुम इसे देख भी नहीं सकते। क्या बात है। जब हम ये शूट कर रहे थे तब बीस्ट गेम्स का एपिसोड 7 रिलीज हो गया था, तो हमने सोचा कि दिन खत्म करने से पहले कुछ समय उन 3 प्लेयर्स के साथ बिताया जाए जो बीस्ट गेम्स में थे। ठीक है, आपके बेड्स आ चुके हैं। क्या तुम लोग बीस्ट गेम्स देखना चाहोगे? ओके। और इत्तेफाक से यही वो एपिसोड था जहां अकीरा को 3 कंटेस्टेंट्स को बचाने या फिर एक फ्री लैम्बोर्गिनी लेने का फैसला करना था। इस गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। रेड ट्रैक पर हैं 3 कंटेस्टेंट्स और येलो ट्रैक पर हैं तुम्हारी ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी। ये तो गलत था। न्यू लैम्बोर्गिनी। ये तो गलत था, बहुत गलत। ये क्यों दिखाया? ये क्यों दिखाया? मुझे इसका बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारी टी शर्ट के पीछे लैम्बो बनी है? नहीं हमने इसकी टी शर्ट के पीछे लैम्बो नहीं लगाया क्योंकि हमें बीस्ट गेम्स स्पॉइल नहीं करना था। जाहिर है मैं इस एपिसोड के और क्लिप्स नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर अभी तक आपने बीस्ट गेम्स नहीं देखा तो जाओ और Amazon प्राइम पर सभी 10 एपिसोड्स देखो। अकीरा, इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है? ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था और मुझे इसे दोबारा देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इस डिसीजन ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट किया था। लेकिन तुम्हें एक लैम्बोर्गिनी मिली तो। हाँ, मुझे पता है कि मुझे लैम्बो मिली। देखो, सिर्फ एक ही बंदा $50 लाख जीत सकता है। लोग बाहर होंगे तो जितनी जल्दी लोग आउट होंगे तुम्हारी जीत के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी भी है? वैसे मुझे आज ही मिली है तो एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद हम पैसे देते हैं। सब अकीरा को उसकी नई लैम्बो के लिए बधाई दो। जब ये बाहर निकलेगा तो गाड़ी सामने ही खड़ी होगी, ये उसे ले जा सकता है। ठीक है, सोने का टाइम। सेट पर वापस जाने से पहले मेक अ विश के कुछ व्यूअर्स हमसे स्टूडियो में मिलने आए थे। क्या हाल है दोस्तों? हे गाइस, क्या आपको पता है कि आज क्या प्लान्स हैं? नहीं। आज हम स्टूडियो में एक वीडियो शूट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम सब उसे लाइव देखो। और ये वो जर्सीज हैं जो कंटेस्टेंट्स पहन रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार में किसी को मेक अ विश से एक विश मिली थी और ये हमारे लिए बहुत खास पल था। इसका हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ा था, इसीलिए मैं कुछ वापस देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये किसी के लिए कितना मायने रखता है। तो तुम देख सकते हो वहाँ 2 GoPros हैं जो परफेक्टली रेड सर्कल की रिंग्स दिखाते हैं ताकि इससे हम देख सकते हैं। बिल्कुल, किसी ने रेड लाइन पर स्टेप किया तो पता चल जाएगा। अगर किसी भी प्लेयर ने कुछ अजीब किया तो हमारे कैमरास 24/7 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये BTS का एक हिस्सा है। और अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। बाहर एक सर्कल है जिसके अंदर एक आदमी खड़ा है। हमने एक घर बनाकर उसके चारों ओर एक सर्कल बना दिया। अगर उसने 45 किलो वजन कम कर दिया तो उसे $2.5 लाख मिलेंगे। ये उसे सर्कल छोड़ने से पहले करना होगा। हम इसे कई महीनों से शूट कर रहे हैं। हाय हाय दोस्तों। मैं अभी इस बारे में ज्यादा नहीं बताने वाला क्योंकि मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन बस इतना कहूंगा कि ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो है जो हमने शूट किया है। शायद इसे पूरा होने में 1 साल से भी ज्यादा लगे होंगे। वैसे अब जब टाइमर 0 के करीब आ रहा है तो चलो वीडियो के सबसे ब्रूटल हिस्से पर वापस चलते हैं। ठीक है, ये वीडियो का सबसे बड़ा मोमेंट है। लगभग 10 मिनट बाद सब लोग डॉज बॉल्स फेंकने वाले हैं। मुझे पहले से पता है कि हम रियल टाइम में ये सब कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी पूरी कैमरा टीम स्टैंड बाय पर है। मुझे लगता है बहुत लोग आउट होंगे, लेकिन इन वीडियोस में मैंने एक चीज सीखी है, जब भी मैं कुछ सोचता हूँ तो उसका उल्टा ही हो जाता है। तो देखते हैं। मेरी हिट लिस्ट में कुछ लोगों के नाम हैं और वो है रेन। तो तुमने इन्हें बताया कि अगर मैंने 1 सेकंड पहले भी बॉल फेंकी और वो 10 सेकंड तक हवा में ही रही और अगर इस दौरान किसी का टावर गिर गया तो वो आउट हो जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, सबको ये पता है? बिल्कुल।
ठीक है, हाँ चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पर तहलका मचने वाला है, बीटीएस के लिए अच्छा शॉट लेना मत भूलना। सब लोग अपनी डॉज बॉल्स रेडी रखो, आपके बीच एक जंग शुरू होने वाली है। 5 सेकंड्स बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1 गो। जेरेमी आउट हो गया। जेरेमी, थैंक यू। जेरेमी और मार्क आउट। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं। पीटीसी कैमरा कितने लोग आउट हुए? 3। रेन। अरे नहीं। अरे नहीं। ह्यूगो, ह्यूगो। आउट हो गया। 3, 2, 1। फायरिंग रोको, फायरिंग रोको। जेरेमी, रेन, मार्क, आर्लीन और ह्यूगो। तुम बस ह्यूगो और रेन के बीच खड़े होकर बोलो रिजल्ट्स आ चुके हैं, और प्लीज सभी लोग अब स्क्रीन की तरफ ध्यान दें। सारे क्लिप्स तैयार है? हाँ। सब लोग ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो। ह्यूगो ने रेन को एलिमिनेट किया और इस प्रोसेस में इसने खुद को भी आउट कर लिया। इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? शायद अगर वो बंकर में थोड़ा और खाना बनाती तो अच्छा रहता। मैं माइक ले रहा हूँ, ये मुझे वापस दे दो। इसने मेरे लिए खाना बनाया क्योंकि वो खुद खाना बनाना चाहता था। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। बोलने दो, मुझे प्लीज बोलने दो। नहीं, मुझे भी बोलना है। तुम दोनों को बाहर जाना चाहिए। वापस लोगों पर जाओ, वीडियो हटा दो। सच कहूँ तो अभी भी बहुत सारे लोग बचे हैं। जितना हो सके आराम कर लो, क्योंकि कल आधे से ज्यादा लोग घर जाने वाले हैं। बस तुम्हें बॉल फेंकनी है। अगर वो किसी को छूती है या उनके सर्कल को टच करती है तो अब वो उनकी प्रॉब्लम है। बॉल किसी को टच नहीं करती या सर्कल के अंदर नहीं जाती तो फिर वो तुम्हारे पास वापस आएगी। बस इतना ही है रूल। और फिर जब लाइट्स रेड होंगी और बॉल तुम्हारे पास है तो तुम आओ। और अगर एक ही क्वाड्रेंट में 2 बॉल्स होती हैं तब क्या होगा? और फिर हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं, टाई ब्रेकर 10 मिनट के अंदर होगा और फिर हम 3 क्वाड्रेंट्स के साथ फिर से खेलेंगे। लो हो गया, सब कुछ पहले से सेट है। कूल, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। इस चैलेंज के शुरू होने से ठीक पहले मैं एक ऐसी गलती करने वाला था जिससे पूरा वीडियो बर्बाद हो सकता था। क्या तुम जाके देख सकते हो कि उनके माइक्स में टाइम तो नजर नहीं आ रहा है? और वो गोप्रोज में टाइम देख सकते हैं? यहाँ टाइम पता चलने का कोई भी तरीका है? ये गेम पूरी तरह से तुम्हारी मेंटल टाइम ट्रैकिंग एबिलिटी पर ही निर्भर करता है। 4 और लास्ट सेकंड पर हमें पता चला कि कंटेस्टेंट्स टाइम ट्रैक करने के लिए कैमरास की मदद ले सकते हैं। हाँ, एक गोप्रो पर टाइम दिख रहा है, लेकिन हर सर्कल में एक गोप्रो है, तो मैं तुरंत लोगों को भेज रहा हूँ उन्हें टेप करने के लिए। ठीक है, सेट पर मौजूद हर कैमरा क्रू यहाँ एंट्रेंस पर आ सकता है। मुझे किसी को खास तौर पर यहाँ खड़ा करना है ताकि हर कैमरा जो बाहर आए उसे हम टेप से कवर कर दें। सिंक में रहने के लिए हमारे कैमरास में टाइम कोड होते हैं जो हमने कवर कर दिया। सारे गोप्रोज को कवर कर दिया है। कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि कितना समय बीत रहा है। गेम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनमें से 50% लोग बाहर होने वाले हैं। गेम तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब कम लोग बचेंगे तब हम उनकी पर्सनैलिटी और ज्यादा दिखा सकेंगे। असली गेम इसके बाद शुरू होगा। रेडी? ठीक है, सभी कैमरास टेप कर दिए गए हैं। रूल समझ गए हो तो हाथ उठाओ। मैं चाहता हूँ सब हाथ उठाएं। मैं रूल समझ गया हूँ, मुझे सारे हाथ उठे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलो गेम शुरू करें। 3, 2, 1 गो। 60 मिनट का टाइमर शुरू हो गया है। और जैसा कि आपने मेन चैनल के वीडियो में देखा, चीजें थोड़ी कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। ओह, कैमरा ढीला हो गया। 21 आउट। फेंको, फेंको उसे। लेट्स गो। और जब पिंक टीम टाई ब्रेकर राउंड में बाहर हो गई, बॉल बाहर निकालो। अरे नहीं, मैंने उन्हें हमारी प्रोडक्शन टीम की एक झलक दिखाई। हाँ, शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन उस वक्त 250 कैमरास तुम्हें ट्रैक कर रहे थे। क्या बात है। हाँ, हमने सब कुछ देखा। टाई ब्रेकर के दौरान जिसने भी रेड लाइन पर स्टेप किया था उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया और डे 4 खत्म हो गया। ठीक है, हम बेड्स लेकर आते हैं। अगला गेम सुबह होगा। ओके, अब टॉप 23 लोग बच गए हैं। मैं नहीं कहूंगा कि मैं अगले चैलेंज के लिए नर्वस हूँ, क्योंकि नर्वस तो सब होते हैं। किसी कंपटीशन के लिए रेडी होते हो? उम्मीद है कि हमें ये टॉप 10 तक पहुंचा देगा। भाई 5 दिन हो चुके हैं और सबसे बुरी बात है मैं सबके और करीब आता जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी बाहर हो जाए। अब चीजें और मुश्किल हो रही हैं। मुझे अपनी लाइफ, अपनी वाइफ और बेड याद आ रहा है। मैंने पहले भी कहा है पर ये सच है। कल येलो टीम बाहर हो गई और हम सब अकेले महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है नए चैलेंज मिल जाए। कम ऑन जिमी, नए चैलेंज दो। हम सब अकेले महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है नए चैलेंज मिल जाए। कम ऑन जिमी, नए चैलेंज दो। किसी भी सेकंड में जिमी दरवाजे से अंदर आ सकता है एक नए चैलेंज के साथ। हम टीम जियो हैं। जी, जियो टॉप 2। टॉप 2। चलो जिमी, कहाँ हो तुम? हम रेडी हैं। कैसे हैं सब लोग?
क्या आप अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं? क्या आप आज रात खेलना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं एलिमिनेट नहीं होना चाहता। जियो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। ये स्कूल सच है। पीछे वाले गार्ड्स, बैलेंस बीम लेकर आओ। इस चैलेंज की शुरुआत वीडियो की सबसे क्रेजी एलिमिनेशन में से एक से हुई, जब आर्लीन जीतने के बाद एक्साइटमेंट में गलती से सर्कल से बाहर चली गई। मैंने ज्यादा जोश में सेलिब्रेट किया। तुमने सोचा भी नहीं। और फिर 2 घंटे तक बैलेंस बीम रेस के बाद और 13 और एलिमिनेशन होने के बाद डे 5 खत्म हुआ और सिर्फ 10 कंटेस्टेंट्स बचे थे। टॉप 10 को सेलिब्रेट करने के लिए हमने तुम सबके लिए डिनर लाया है। ये लो। थैंक यू सो मच भाई। मजे करो और मत भूलना दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट्स फीस्टेबल्स। थैंक यू। एक और ले लो। मुझे भी चाहिए। हाँ जरूर। कुकीज एंड क्रीम मेरा फेवरेट फ्लेवर है। इसे अपने नजदीकी 7-Eleven, टारगेट और वॉलमार्ट से खरीदें। इसीलिए मैं जियो को बार बार इनवाइट करता हूँ। डे 6 पर मैंने कुछ नया चैलेंज ट्राई करने का सोचा। अब मैं तुम 10 लोगों को अगला गेम खुद चुनने दूंगा। क्या? लेकिन गेम को फेयर बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स क्लियर करने पड़े। ये एक प्रॉपर गेम होना चाहिए और इसमें आधे कंटेस्टेंट एलिमिनेट होने चाहिए। इसके रूल्स बिल्कुल डिफाइनेबल होने चाहिए। इसके बाद कंप्लायंस टीम को इसे गेम मानना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ये सही मायने में एक गेम होना चाहिए। रूल्स डिफाइनेबल होने चाहिए। 5 लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम कहोगे ओ सिर्फ बॉयज आगे जाएंगे तो ये कोई गेम नहीं है और ये कोई कंटेंट भी नहीं है। तो ये 3 बातें हैं। और फिर सबको अच्छे से रूल्स समझाने के बाद कंटेस्टेंट्स को डिसाइड करने के लिए कुछ समय दिया गया कि वो क्या खेलना चाहते हैं। क्यों ना बेंच प्रेस कंपटीशन कर लेते हैं? मुझे चेस पसंद है। फोर्टनाइट खेल सकते हैं? मतलब टेक्निकली हाँ, लेकिन आखिरकार डिसाइड हुआ कि जो 5 लोग सबसे लंबे समय तक एक पैर पर खड़े रहेंगे वही आगे बढ़ेंगे। पैर पे खड़ा रह सकता है। ये सच में अच्छा आइडिया है। हमेशा की तरह मैं और बॉयज तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करेंगे। तुम चाहो तो जवाब मत देना, सब तुम पर है। हमें बुरा नहीं लगेगा, गेम पर ध्यान दो। मैं और मेरी टीम चारों ओर से कैमरा सेट करेंगे ताकि किसी का भी पैर जमीन से टच होने का हर कोना कवर हो सके। और कैमरास पर जो निगरानी रख रहे हैं उन्हें भी रूल समझाने के बाद एडी के नीचे कुछ भी दूसरी टांग से टच नहीं होना चाहिए। हम तैयार हैं। 3, 2, 1 गो! भले ही ये चैलेंज बहुत सिंपल था, लेकिन ये इस वीडियो के सबसे इंटेंस चैलेंजेस में से एक बन गया। कैसा लग रहा है जियो? समझ सकता हूँ। ये जमीन से सिर्फ आधा इंच ही ऊपर खड़ा है। चलो ये तो गया। हाँ, और 40 मिनट के टॉर्चर के बाद ये आउट हो गया। हमें हमारे टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल गए। तुम 5 को ये फैसला लेना होगा कि कौन सा गेम खेलोगे जिसमें 4 लोग आउट हो जाएंगे, या कोई भी गेम नहीं खेलोगे। और जो सबसे आखिर तक सर्कल में रहेगा वही $5 लाख जीतेगा। मैं तुम लोगों से कल इसी वक्त मिलूंगा। जिस भी चॉइस को ज्यादा वोट्स मिलेंगे हम उसे चूज करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि एक ही गेम में खत्म करे, पर लेकिन अब लग रहा है कि जो सबसे आखिर तक टिकेगा वही शायद असली विनर होगा। मुझे स्कूल जाना है। एक समय के बाद मुझे निकलना होगा, क्योंकि इतने दिनों तक स्कूल ना जाना भी गैर कानूनी है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने देखा, सिर्फ एक टाई ब्रेकर वोट ने ही ये डिसाइड कर दिया कि गेम खेलकर ही $5 लाख का विनर चुना जाएगा, जो जाहिर सी बात है सभी को पसंद नहीं आया। हे, तुम मेरी साइन देख सकते हो? ये मेरा असली डिसीजन था। तुम्हें एंड्योरेंस चुननी चाहिए थी। भाई ये करने का यही सही तरीका है। हाँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि हमने गेम खेलने का फैसला लिया। अगर तुमने एंड्योरेंस चुना होता तो हम भी यही करने वाले थे। हमें सेट हटाना था तो हमने सोचा तुम लोगों को यही रहने देंगे, सेट को यहाँ से काट देंगे और बाकी सब हटा देंगे। दोनों ऑप्शंस बढ़िया थे, लेकिन हाँ, सच्चा लास्ट टू लीव गेम अब तक हुआ नहीं था जहाँ पर सबसे पहले बोर होने वाला बाहर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगली बार मुझे और रोनी को भी डाल देना। हम जितनी देर चाहो यहाँ रहने के लिए तैयार। आप लोगों ने हरा दिया है 95 कंपेटिटर्स को और इन सर्कल्स में रह चुके हो 1 हफ्ते से ज्यादा। और अब ये आखिरी पड़ाव है। जियो, क्या कर रहे हो? पसीना पोंछ रहा हूँ। ओके। बहुत तुम पसीना आ नर्वस रहा हो? है। मैं बहुत नर्वस हूँ। पर एक्साइटेड वाला नर्वस। ओके। मुझे सबसे पहले अकीरा को आउट करना होगा। अकीरा मेरे पीछे जरूर पड़ेगा 100%। वो ये बात जाहिर नहीं करेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो मुझसे डरता है। रॉनी सही था, लेकिन अकीरा को आउट करने का उसका सपना उसके और अकीरा के लिए $5 लाख जीतना मुश्किल कर सकता था। उसे आउट कर देना चाहिए था। One, fire! ये क्या अकीरा खतरनाक है। ठीक है, अकीरा को यहाँ साइड में हिट लगा है और अगर आप यहाँ देखो तो रॉनी को भी हिट लगा है। काश कार्डबोर्ड की जगह तुम खुद वहाँ खड़े होते। भाई तुम भी अच्छे शूटर हो। ये क्रेजी था। हाँ भाई, हाँ, thanks मैंने भाई। पहले कभी पेंट बॉल नहीं खेला। कार्डबोर्ड की जगह तुम खुद वहाँ खड़े होते।
भाई तुम भी अच्छे शूटर हो, ये क्रेजी था। हाँ भाई, हाँ thanks मैंने भाई। पहले कभी पेंट बॉल नहीं खेला, घर पर लेजर टैग खेलता हूँ तो। और अब जब 3 कंटेस्टेंट्स बचे थे तो जियो सबसे खतरनाक प्लेयर बन चुका था। जियो ने एलिसन और नोआ दोनों को ही शूट किया। जियो ने हिट कर दिया। और जब खेल में फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स बचे थे तो जाहिर सी बात है कि नोआ अब नर्वस हो रहा था। तुमने 6 बार मिस कर दिया। हाँ मुझे टेंशन हो रही है। मतलब ये अंडरस्टेटमेंट मुझे है। टेंशन इस बात की है कि तुम ये वीडियो देखोगे और पछताओगे कि तुम इस मोमेंट पर जियो को शूट नहीं कर पाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अगले शॉट पर $5 लाख निर्भर करते हैं। जब तक कंप्लायंस टीम विनर कंफर्म ना करे सर्कल से बाहर मत जाना। तुमने किसी को हिट किया तो हो सकता है उन्होंने भी तुम्हें किया हो। सर्कल से बाहर कदम रखोगे तो आउट हो जाओगे, याद रखना। 3, 2, 1 फायर। अरे नहीं, तुम्हें इसे हक करना होगा। अपने डैड को हक करो। डैडी, डैडी। आपके बच्चे ने $5 लाख तुमने कमाल जीते कर हैं। तुम्हें उन्हें देखकर रोना क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं ये नहीं जीता। मैं जीत गया। तुम तो लाजवाब हो, मुझे तुम पर भरोसा था और तुमने कर दिखाया। और अगर आप सोच रहे हैं कि जियो का $5 लाख जीतने पर क्या रिएक्शन होगा, तो हमने सबसे चैलेंज शुरू होने से पहले ही होटल में ये सवाल पूछा था। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ ऐसा कोई है जो पैसे जीतने का हकदार नहीं है? ईमानदारी से कहूँ तो मैं पूरी तरह से ईमानदार रहूंगा। मैं और वो इसलिए क्योंकि सच में मुझे किसी चीज का आइडिया नहीं है। मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पास पैसे जीतने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं इसे बस मजे के लिए खेल रहा हूँ ताकि मैं पहला 12 साल का विनर बन जाऊँ।